हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रोज में। ट्रिकी रोज योर एजुकेशनल नोट्स। दोस्तों चलिए बात करते हैं आज उन जो एक छोटा सा टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट है ज्यादा, उनके बारे में देखते हैं। उन तीनों पॉइंट्स के बारे में जो कि है एक एल नीनो, दूसरा है ला नीना और एल नीनो मोडिको। इन तीनों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कुछ विश्व स्तरीय वर्ल्ड लेवल पे जो इम्पोर्टेंट आपको जलधाराएं ओशियनिक करंट हैं उनके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, बात करते हैं एल नीनो, लानीना और एल नीनो मोडिको, इन तीनों के बारे में। तो दोस्तों इसमें बता दें कि पहले इन तीनों को बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि इसमें जो हमने एक जो हमारा एक जो सभी ने कॉन्सेप्ट जानते हैं इसके बारे में, वो चीज जानिए कि आपको कुछ भी अगर फ्लो होता है, जैसा कि हमने पहले बताया कि कुछ भी अगर फ्लो होता है तो वो हाई टू लो प्रेशर की ओर फ्लो होता है। जैसा कि हमने मानसून के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताया कि जब गर्म जल धाराएं आपको फ्लो करती हैं नीचे हिंद महासागर में, तो वो आपको मानसून बनकर आता है आपके देश में, जिससे कि बारिश होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बारिश होने का एक रीजन होता है, जो हमारे यहाँ लो प्रेशर जनरेट होता है। हमारे यहाँ नहीं, इंदर होता तो बहुत दूर पीछे रशिया साइड होता है, लेकिन मानसून हमारे यहाँ होता है क्योंकि हमारे तरफ एक जो हमारा पर्वत श्रृंखला है जो नेपाल साइड में, उसकी वजह से मानसून हमारे यहाँ ज्यादा सही मात्रा में हो जाता है। तो दोस्तों जहाँ लो प्रेशर जनरेट होता है वहां पे मानसून होता है, क्योंकि जो इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो गर्म जलधाराएं होती हैं उनके उनके करंट के थ्रू जो वहां पे हाई प्रेशर होता है, उसकी वजह से वो फ्लो करता है लो प्रेशर की ओर जो इंडिया में है। तो इस तरह से समझ के आप चलिए कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है जो गर्म जलधाराएं हैं। ये आपको कंडीशन मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई दो जगह है और दो जगह में एक जगह लो प्रेशर जनरेटर होता है और एक जगह हाई प्रेशर जनरेट होता है। तो आप समझिए कि जो लो प्रेशर जनरेट है और हाई प्रेशर की तरफ से जो आपको प्रेशर जो वो वेव होंगी, वो करंट होंगी, जैसा कि हमने बताया था कि आपको कि विंड के थ्रू फ्लो करता है। तो जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ अगर जाती है करंट बन करके, तो जब यहां से जाती है तो यहाँ मानसून होता है और यहाँ पे आपको सूखा पड़ जाता है। तो जो एक नॉर्मल कंडीशन है मानसून होने का और सूखा पड़ने का, तो जो इनका एक मीन या फिर एवरेज कह सकते हैं कि जो इसका एक वॉल्यूम है, या फिर जो भी कह सकते हैं कि एक तरफ एक एवरेज में बारिश हुई और यहाँ पे एक सही तरीके मतलब कम मात्रा में सूखा पड़ा, ज्यादा वैसा सूखा नहीं पड़ा। इन दोनों को एक बेंचमार्क सेट करिए और फिर इससे याद कीजिए कि जो इससे ऊपर यानी जो क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, जहां लो प्रेशर है वहां बहुत ज्यादा लो हो जाता है और जहां हाई प्रेशर है वहां बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो जाता है ज्यादा। तो इन कंडीशन में आप इसको क्या कहेंगे, ला नीना। और दूसरा कंडीशन आप देख लीजिए कि जो एक एवरेज हमने माना कि यहाँ पे बारिश होती है और यहाँ पे सूखा पड़ता है, लेकिन वहीं अगर कंडीशन देख लीजिए जस्ट अपोजिट, जहां पे बारिश होती थी वहां अगर सूखा पड़ जाए, जहां पे आपको सूखा पड़ता था वहां बारिश हो जाए, तो वो आपको आ जाता है एल नीनो में। तो दोस्तों एल नीनो में आपको जस्ट अपोजिट होता है और ला नीना में आपको जो एक क्रिटिकल कंडीशन मतलब ज्यादा आपको उसमें आ जाता है दिक्कत की, मतलब जहां लो हो रहा है वहां ज्यादा लो हो जाएगा और जहां हाई प्रेशर हो रहा है वहां ज्यादा हाई प्रेशर हो जाएगा। और जहां पे आपको वही वही अगर बात करते हैं एल नीना की, तो एल नीना में आपको जहां पे ज्यादा जहां पे लो हो रहा है वहां पे कहीं ज्यादा वहां पे बारिश, वहां पे उल्टा हो जाएगा उसका। तो दोस्तों ये था ये। अब बात करते हैं एल नीनो मोडिको में। एल नीनो मोडिको की क्या कंडीशन होती है कि मान लीजिए ऐसा होता है जब करंट यहां से आपको हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाती है करंट, और इन कंडीशन आप समझिए कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है और वहीं पर अगर समझिए कि बीच में अगर विंड कमजोर पड़ जाता है, विंड का जो प्रेशर है वो अगर वीक हो जाता है, तो वो किसी बीच सागर में ही आपको फिर क्या होता है कि वो वीक हो गया और पानी को आगे फ्लो नहीं करवा पा रहा है, तो पानी क्या होता है, गर्म जलधाराएं फिर वापस होकर आपको इधर ही आ जाती है या फिर वहीं बीच में रुक जाती है। माफी चाहता हूँ, बीच में रुक जाती हैं और वहीं पे एक्यूमुलेट होकर के आपको अब वहां पे गर्म जलधारा है तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर लो होगा और ऊपर की ओर आपको क्लाउड बनेंगे और क्लाउड से वहां पे रेनफॉल हो जाएगा। तो तीन कंडीशन है आपको, एल नीनो, लानीना और एल नीनो मोडिको। लानीना में हमने क्या बोला कि जो भी कंडीशन है जहां की वहां पे वर्स्ट कंडीशन हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा वहां पे इश्यू क्रिएट हो जाएंगे और वहां पे दिक्कतें हो सकती है। और एल नीनो में क्या कहा हमने कि जो कंडीशन है
उससे अपोजिट हो जाएगा। मतलब जहां बारिश है वहां सूखा पड़ जाएगा और जहां सूखा है वहां बारिश हो जाएगा। ये दो कंडीशन होती है। इसी को आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि कहीं पे भी अगर आप सोचते होंगे कि अरे हमेशा तो यहाँ पे सूखा पड़ता था, अब बारिश कैसे हो गई, तो ये रीजन यहाँ पे उसको वहां पे अप्लाई कर सकते हैं आप। और एल नीनो मोडिको दोनों पैरेलल है, दोनों एक जैसा है, और बीच में जाकर के किसी सागर में बीच में आपको बारिश हो गई, तो ये कंडीशन होती है। दोस्तों अगर इसके इम्पैक्ट और प्रभाव की बात करें, हम जो एल नीनो और ला नीना है, इसके अगर इम्पैक्ट या प्रभाव की बात करें तो दोस्तों समझिए कि जहां पे बारिश हो रही है, अगर मान लीजिए वहां ला नीना वाली कंडीशन आ गई तो जो भी वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, तो वहां पे जहां बारिश होती है प्रॉपर तरीके से वहां फ्लड की प्रॉब्लम आ जाएगी, वहां पे बाढ़ बाढ़ की कंडीशन हो जाएगी। और जहां पे सूखा है, ड्रॉट है, वहां पे बहुत ज्यादा सूखा आ जाएगा और वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ये कंडीशन हो जाती है। और उसी का अगर अपोजिट बोले कि हम अगर मान लीजिए कि ला नीना एल नीनो वाली कंडीशन हो गई, तो एल नीनो में क्या होगा कि जो जहां पे सूखा नहीं पड़ता है वहां पे मान लीजिए एक तरह के लिए तो फायदेमंद है, पर सडन अगर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो उस वजह से भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसलिए ये दोनों दोनों किसी भी कंडीशन का अगर वर्स्ट कंडीशन कुछ हो तो वो हार्मफुल ही होता है। मैक्सिमम देखा जाता है कि हार्मफुल ही होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं जो अपना हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी करंट के बारे में, या फिर उसको विश्व स्तरीय वर्ल्ड लेवल पे जो भी हैं उनके बारे में बात करते हैं। और जो कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट महत्वपूर्ण है उनको भी देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक क्यूरोशिया धारा जो एक होती है, क्यूरोशिया करंट, उसमें वहां जो पानी पाया जाता है वो थोड़े काले पानी जैसा होता है। तो वहां का जो लोकल लैंग्वेज है उसमें उसको काली धारा भी कहा जाता है, यानी क्यूरोशिया धारा को काली धारा भी कहते हैं। वहीं बात करते हैं कि फ्लोरिडा की जो धारा है, जब वो एंटलिस धारा का जल जो होता है उससे जाके मतलब मिलती है, तो वहां पे जो है वो गल्फ स्ट्रीम के बारे में जो हमने बताया था, तो वो वहां पे उस चीज का निर्माण करती है। फ्लोरिडा की धारा जब एंटलिस धारा के पास जाके मिलती है तो वो आपको गल्फ स्ट्रीम बनती है। फिर अगर ज्योग्राफी में बात करें तो गल्फ स्ट्रीम का जो मीनिंग है, उसका जो मतलब है, मीनिंग है, वो उसका मतलब समझिए कि एक उष्ण महासागरीय धारा। एक्चुअली जो गल्फ स्ट्रीम होती है वो गर्म जलधारा में आती है। जैसा कि मैंने करंट के बारे में अभी बात करी कि जो करंट के लिए अलग अलग हम बात करेंगे, तो गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है, गल्फ स्ट्रीम जो करंट है वो एक गर्म महासागरीय जलधारा है जो कि आपको मिलती है यूएसए, जो नॉर्थ साउथ यूएसए है उधर आपको ये देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं, वहीं पे आप चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट महासागर में अलग अलग प्रकार के हैं। तो बात करते हैं प्रशांत महासागर के जो जलधाराएं हैं उसमें जो ठंडी ठंडी जलधाराएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो एक है क्यूराइल जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। फिर है एक कैलिफोर्निया की जलधारा जो कि ठंडी है। फिर बात करते हैं ओखोटस्क जलधारा जो कि ठंडी है। और फिर उसके बाद देखते हैं जो सुशीमा की जो जलधारा है वो है आपको गर्म। फिर ये क्यूरोशिवो जापान की काली धारा भी कहलाता है। ये क्यूरोशिवो जिसके बारे में अभी हमने बात करी है वो जापान की मतलब काली धारा है कहलाता है, वहां के लोकल लैंग्वेज जैसा मैंने बताया हमने। फिर बात करते हैं अलास्का की जो जलधारा है वो भी गर्म है। और जैसा कि हमने बोला था कि एल नीनो जलधारा, ये एल नीनो जलधारा आपको जो वेस्टर्न पार्ट है, आपको साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट जो कि ओटाकामा, आपको हमने बताया था डेजर्ट में, ओटाकामा डेजर्ट की बात करी थी, तो वो डेजर्ट और आपको जो ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न रीजन है उसकी बात करें, ऑस्ट्रेलिया में जैसे फ्लडेशन की दिक्कत आ सकती है और आपको अटाकामा में ड्रॉट की दिक्कत आ सकती है, तो ये आपको एल नीनो जलधारा वही है। फिर बात करते हैं, चलिए देखते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, उसके बारे में देखते हैं। तो अटलांटिक में आपको एक है लेब्राडोर की जलधारा जो कि ठंडी है। फिर बात करते हैं वेंगुएला की जलधारा, ये भी ठंडी है। फिर कनाडी जलधारा, ये है ठंडी। अब देखते हैं जो गर्म जलधाराएं हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। गल्फ स्ट्रीम की खाड़ी जो कि हमने आपको बताया था कि ये आपको साउथ यूएसए जो है, साउथ अमेरिका, उसके पास पड़ता है। तो ये आपको गल्फ स्ट्रीम खाड़ी और जलधारा जो भी है वो आपको गर्म में पड़ता है। विपरीत विषुवत रेखीय गिनी जलधारा, ये भी गर्म है। फ्लोरिडा की जलधारा, ये भी गर्म है। फिर नॉर्वे करंट, ये भी गर्म है।
तो ये सब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट थे जो कि गर्म और ठंडे हैं। इसकी जो पूरी लिस्ट होगी वो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें अगर आप देखते हैं कुछ हिंद महासागर की जलधारा जो होती है वो आपको है मोजाम्बिक जलधारा। ये इम्पोर्टेंट है। मोजाम्बिक करंट ये हॉट होती है और स्थिर, मतलब गर्म और स्थिर होती हैं ये, मतलब अस्थाई, मतलब कहीं शिफ्ट नहीं होती इधर उधर। और जो हिंद महासागर की जलधाराएं हैं जिसको मैंने बताया था कि ये गर्म होती हैं और इन्हीं की वजह से हमारे देश में मानसून होता है, तो ये वो जलधाराएं हैं। फिर इसमें बात करते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह, जो कि परिवर्तनशील है, जो कि आपको वो चेंज होता रहता है उसमें। और वही ये सब आपको जो भी हिंद महासागर में गर्म जलधाराएं हैं उनकी वजह से हम लोगों के यहाँ मानसून आता है। और फिर बात करते हैं आपको दक्षिणी हिंद धारा, जो कि ठंडी यानी कोल्ड करंट है। तो ये सब दोस्तों, ये सब हमारे थे जो इम्पोर्टेंट आपके जो करंट हैं जिस ओशंस में जो मेन पाए जाते हैं उनमें है। इम्पोर्टेंट जो भी होंगे ये सारे भी अवेलेबल होंगे, और उसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे वो सब भी अवेलेबल आपको, मतलब एक अलग सेक्शन में करके आपको दिया जाएगा। इसके ट्रिक्स और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको सोशल मीडिया पे अवेलेबल होंगे। हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, आप अगर नहीं जुड़े हैं तो इन सब पे जुड़ जाएं। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर करें और अपने दोस्तों की भी बताएं। दोस्तों, लॉकडाउन का वक्त चल रहा है और लॉकडाउन में आपको रहना है घर में। इनफैक्ट अब तो लॉकडाउन धीरे धीरे खुल गया है, पर अब आपको एहतियात बरतनी है, अपने सावधानी बरतनी है कि जब हम बाहर जाएं तो पूरी सावधानी बरतें। दोस्तों, पढ़ते रहिए और कंटिन्यूस पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका कंटिन्यूसली फ्लो बना रहेगा। और आगे कुछ एग्जाम्स की डेट्स भी आ गई हैं दोस्तों। नॉनटेक एक महत्वपूर्ण योगदान देता है किसी भी एग्जाम में, इसलिए आपके पास ये कोई ऑप्शन नहीं रहना चाहिए कि आज मतलब हम ये पढ़ नहीं पाए। तो दोस्तों, इसलिए आप वीडियोस को कंटिन्यू रखिए। और ये जलधारा का जो हमारी करंट का था, ओशनिक करंट का, ये लास्ट था 1 2 3 1 2। अगर नहीं पढ़ा है आपने पहला और दूसरा पॉइंट तो उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है समझने के लिए। दोस्तों, थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लोगों को भी बताएं। थैंक यू।